सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन क्लास 10th यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आशीष सिंह, आपका साइंस टीचर। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो 15 मिनट शॉर्ट रिवीजन का वीडियो नंबर 9 है, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट माइंड मैप मैंने बहुत मेहनत करके बनाया है आप लोगों के लिए, और स्पेशली बैच 2023 वाले क्लास 10th बैच के लिए ये वीडियो बनने जा रही है। और हम कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में कि 15 मिनट के अंदर, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है यार, इतना तो अपन बोलने में ही टाइम चला जा रहा है, कम से कम टाइम में मैं आपका इस चैप्टर की शॉर्ट रिवीजन करा दूं, सारे टॉपिक्स भी कवर करा दूं और आपका ज्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो। ठीक है, तो लेट नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और हम स्टार्ट करेंगे लाइट को लेकर। लाइट, ठीक है, क्या होती है लाइट? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट की वजह से ही हम चीजें देख पाते हैं। ठीक है, और देखो, अगर आपको ये माइंड मैप चाहिए, देख सकते हो आप, ये एक मैंने माइंड मैप रेडी किया है। तो अगर आपको ये माइंड मैप चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से परचेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया, लाइट क्या है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट की वजह से ही हम चीजें देख पाते हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट को जरा देख लेते हैं। ठीक है, जस्ट वेट, थोड़ा मैं ये पार्ट को जूम कर दूं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की बात करें तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह काम करता है। सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल करने के लिए उसको कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तभी तो सन से लेके अर्थ पे कैसे लाइट आ रहा है, बीच में तो वैक्यूम है, फिर भी आ जा रहा ना, बिकॉज लाइट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। लाइट हैज डुअल नेचर बिहेव करता है, मतलब पार्टिकल के वेव एज वेल एज पार्टिकल, मतलब सन से अर्थ तक वेव नेचर के थ्रू आया है, और अर्थ के टॉप सरफेस से बॉटम सरफेस तक पार्टिकल की हेल्प से आया है। तो लाइट वेव और पार्टिकल दोनों फॉर्म में बिहेव करता है। ठीक है, लाइट कास्ट शैडो, लाइट शैडो बनाता है। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम के केस में लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, 3 × 10⁸, ये मिसप्रिंट है, 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना ज्यादा लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में। ठीक है, व्हेन लाइट फॉल ऑन सरफेस फॉलोइंग मे हैपन, जब लाइट किसी सरफेस पे स्ट्राइक करता है तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन, ये 3 चीजें होती हैं। ठीक है, तो अभी हम 1 बाय 1 करके रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पे कहां गया, ये रहा। तो रिफ्रैक्शन का तो हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे, अभी हम लोग रिफ्लेक्शन को जरा देखते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। जब एक लाइट किसी स्मूथ सरफेस पे आकर टकराता है तो वहां से जो वो बाउंस बैक होता है ना, उसको ही हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, ओके, तो रिफ्लेक्शन क्लियर हो गया। अब देखो, रिफ्लेक्शन में कुछ टॉपिक्स को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के 2 लॉज होते हैं। पहला कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये देखो, ये फोटो, ये इंसिडेंट लाइट है, आकर सरफेस पे टकरा रही है, फिर रिफ्लेक्ट हो जा रही है। ठीक है, अब ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे का जो एंगल है ना, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल है, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, और दूसरा लॉ कहता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल ऑल इंसिडेंट एट द सेम पॉइंट। यहां पे देखो, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सबके सब एक पॉइंट पे इंसिडेंट है। ठीक है, तो ये 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे। अगला है इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, क्योंकि प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन होता है, तो प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होते हैं? तो वर्चुअल और इरेक्ट, मतलब मिरर के पीछे वर्चुअली इमेज बनता है, इसलिए वर्चुअल बोला जा रहा है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा इमेज बनेगा। सेकेंड है साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज की साइज, ऑब्जेक्ट की साइज जितनी बड़ी होगी ना, उतना ही इमेज की साइज भी सेम होगी। इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब मिरर से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा ना, वही डिस्टेंस मिरर से इमेज का भी डिस्टेंस इक्वल होगा। लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनेगा, मतलब आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाओ, अपना राइट हैंड ऊपर करोगे तो मिरर के अंदर जो बच्चा खड़ा होगा वो अपना राइट ओपन करेगा। आप अपना राइट ओपन करोगे तो वो लेफ्ट, आप लेफ्ट ओपन करोगे तो वो राइट
ओपन करेगा, ठीक है। तो दैट फिनोमिनन इज नोन एज लैटरली इन्वर्टेड, ठीक है। नाउ रूल्स ऑफ मेकिंग रे डायग्राम बाय स्फेरिकल मिरर, चाहे कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है। रेज बनाने का लॉ क्या क्या है, तो देखो अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, अगर ये कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, तो अगर ये सेंटर वाले लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस से अगर कोई पैरेलल लाइट आकर टकराती है, टकराने के बाद वो फोकस से जाएगी, ठीक है। ओके, ये कॉनकेव मिरर का भी देख लो और यहां कॉन्वेक्स मिरर का भी देखो। कॉन्वेक्स मिरर में लाइट एक ही तरफ निकल जाती है, बट उसको एक्सटेंड करोगे तो वो फोकस से ही जा रही होगी। दूसरा रूल है, अगर कोई लाइट फोकस से आती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से जाएगी, ठीक है। तीसरा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर कोई लाइट आप डालोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लाइट का रे चला जाएगा। और लास्ट है, अगर आप यहाँ पोल पे लाइट डालते हो तो जिस एंगल से लाइट डालोगे ना, उसी एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट भी होगा। ये कुछ रूल्स थे रे डायग्राम बनाने का, ये याद रखना है, ठीक है। साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है। कुछ साइन कन्वेंशन याद रख लीजिए। तो ये मिरर है, मिरर का ये सेंटर लाइन से इस तरफ का नेगेटिव, सेंटर लाइन से राइट हैंड साइड को पॉजिटिव लेना, सारी चीजें पॉजिटिव में लेना है आपको, ठीक है। डिस्टेंस ऑन राइट साइड इज पॉजिटिव, ठीक है, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव। ऑब्जेक्ट की हाइट ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ है तो नेगेटिव। अरे जैसे मैथ्स में नहीं बोलते हैं, कार्टेशियन बनाते हैं ना, इस तरफ प्लस, फिर इधर माइनस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, एक्स और वाई एक्सिस, वही उसी फॉर्मेट में आपको इसका साइन कन्वेंशन याद करना है, ठीक है। नाउ कॉन्केव मिरर से रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर में रे डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पता होना चाहिए। लाइक अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है तो उसका इमेज फोकस पे बनेगा, है ना। साइज कैसा होगा, बहुत छोटा साइज होगा, पॉइंट साइज। और इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि कॉन्केव मिरर में ज्यादातर जो इमेज है ना वो रियल और इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनता है। रियल मतलब रियली में लाइट्स क्रॉस करती है, तो इसका इमेज आप ये देख सकते हैं। इंफिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो वो फोकस पे उसका इमेज बन रहा है, ठीक है। अगर बियॉन्ड सी के पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका इमेज फोकस और सी कर्वेचर के बीच में बनेगा। साइज होगा डिमिनिश्ड और इमेज का नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। ये सेकंड वाला डायग्राम यहाँ पे देखो रखें, सी और एफ के बीच में यहाँ इमेज बन रहा है, उल्टा है, रियली में रेज मैच कर रहे हैं तो रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जैसे ऑब्जेक्ट रखोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनेगा, ठीक है। सेम साइज का इमेज होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। बिटवीन सी और एफ के बीच में अगर आप अपना ऑब्जेक्ट रखोगे तो जो इमेज है वो सी के पीछे बनेगा यहां पे, ठीक है। तो बिटवीन सी एंड एफ पे रखोगे तो इमेज सी के पीछे बनेगा, बहुत बड़ा इमेज बनेगा और रियल और इन्वर्टेड ही होगा। एट फोकस पे अगर आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज इंफिनिटी में बनेगा, पहले वाला केस का उल्टा। इंफिनिटी पे है तो फोकस पे बन रहा है, तो फोकस पे रखोगे तो इंफिनिटी में इमेज बनेगा, ठीक है। हाईली एनलार्ज्ड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आएगा, क्लियर है। आगे है बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दिए तो उसका इमेज मिरर के पीछे बनेगा, बिहाइंड द मिरर, बहुत बड़ा होगा बट इमेज का नेचर वर्चुअल और इरेक्ट हो जाएगा। कॉन्केव मिरर का यही एक केस है जिसमें इमेज वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल मतलब पीछे की तरफ बन रहा है, ठीक है, और इरेक्ट मतलब सीधा बनेगा, ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। अभी हमने कॉन्केव का दिखा, अभी हम कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम देखते हैं। तो इसमें ज्यादा नहीं, सिर्फ दो ही हैं, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। यहां पे कह रहा है कि बिटवीन इंफिनिटी और पोल के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हो तो उसका इमेज कहां बनेगा, पोल और फोकस के बीच में। नेचर कैसा होगा, पीछे मिरर के पीछे बन रहा है तो वर्चुअल, स्मॉलर छोटा होगा और इरेक्ट होगा, ठीक है। वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आएगा, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आएगा, ठीक है। और दूसरा जो केस है कि अगर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसका इमेज फोकस पे बनेगा, पॉइंट साइज वर्चुअल और इरेक्ट होगा, क्लियर है। चलिए अब मिरर को अलविदा करते हैं लास्ट के कुछ टॉपिक्स के साथ, फिर हम लेंस स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे देख सकते हो मिरर में दैट इज मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है कि 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, वेयर एफ इज द फोकल लेंथ, v इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। याद रखना मिरर फॉर्मूला में प्लस साइन आता है,
ठीक है। नाउ मैग्निफिकेशन की बात करें, कोई ऑब्जेक्ट कितना मैग्नीफाई है वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा हाइट ऑफ इमेज को अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से हम डिवाइड कर दें। तो अगर आपके पास ऑब्जेक्ट और इमेज का हाइट है तो दोनों को डिवाइड करके आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो। बट अगर आपके पास हाइट नहीं है, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो आप माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रखोगे तो भी आपका मैग्निफिकेशन निकल जाएगा। याद रखना, मिरर फॉर्मूला में 1/v प्लस 1/u होता है और मैग्निफिकेशन के केस में -v/u होता है। लेंस में ये चीज उल्टा हो जाएगा, तब बताऊंगा, ठीक है। आगे अगर मैग्निफिकेशन प्लस आता है तो समझ जाना रियल इमेज बनेगा, और अगर सॉरी मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है, माइनस में आता है तो समझ जाना रियल इमेज, प्लस में आता है तो समझ जाना वर्चुअल इमेज। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 आती है तो हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट बराबर है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा आता है तो इमेज का साइज बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से और ये कॉनकेव मिरर होगा। और m की वैल्यू अगर 1 से कम आती है तो समझ जाना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा होगा, इमेज डिमिनिश्ड होगा और कॉन्वेक्स मिरर होगा, ठीक है। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं, रिफ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन हमारा खत्म हो गया, रिफ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब वो थोड़ा बेंड कर जाती है, ठीक है। डेंसर से रेयर, रेयर से डेंसर में जाती है तो बेंडिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी देखो जैसे बताया, एक एग्जांपल देके बता रहा हूं। हम मान लेते हैं एक रेयर मीडियम है, RAR, एक रेयर मीडियम है जैसे एयर, ठीक है, और दूसरा है ग्लास स्लैब जो कि डेंसर है, डेंस है थोड़ा। तो जब लाइट रेयर से डेंसर में आएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, और जब डेंसर से रेयर की तरफ निकलेगी तो नॉर्मल से दूर जाएगी। ये शब्द मेरा याद रखना, ठीक है। चलिए, क्यों रिफ्रैक्शन होता कैसे है? लाइट की स्पीड चेंज होने से। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाती है तो स्पीड स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से बेंडिंग देखने को मिलता है, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन में हम लोग को 4 टॉपिक पढ़ने हैं। रिफ्रैक्शन इन ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब में पहले देखते हैं, तो मैं इसको जूम कर लेता हूं पहले। ग्लास स्लैब में द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंट। मतलब ग्लास स्लैब में जब आप लाइट डालोगे, इंसिडेंट रे डालोगे, तो आप देखोगे लास्ट में इमर्जेंट रे निकलेगा, और नॉर्मल से एंगल आई बनाओ, और यहां जो लाइट इमर्जेंट हो रहा है यहां भी एक नॉर्मल बनाओ और उससे एक एंगल बनाओ, दैट इज इमर्जेंट एंगल। तो आप देखोगे एंगल आई, इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है। बट यहां पे एक चीज ध्यान देखो, यहां पे लाइट एयर से ग्लास के अंदर आ रहा है, मतलब रेयर से डेंसर मीडियम में आ रहा है, तो लाइट का जो रे है ना, रिफ्लेक्टेड रे, वो नॉर्मल से के पास चला जा रहा है। मतलब जनरली इसको जाना चाहिए था यहां पे, बट वो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जा रहा है, ठीक है। वहीं जब लाइट डेंसर से रेयर में आता है, मतलब ग्लास से एयर में आता है, तो नॉर्मल से दूर चला जाता है, ठीक है। इसको हम लोग जनरली लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? इंसिडेंट रे की लाइट और इमर्जेंट रे के बीच में जो डिस्टेंस है इसको लेटरल शिफ्ट कहा जाता है, ठीक है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्यों हो, किस पे डिपेंड करता है? तो रिफ्रैक्टिव ग्लास स्लैब के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे और थिकनेस ग्लास स्लैब कितना मोटा है उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देख लेते हैं। जैसे हमने रिफ्लेक्शन का देखा था वैसे ही रिफ्रैक्शन का देख लेते हैं। तो यहां भी पहला लॉ तो दोनों का सेम है, the incident ray, the refracted ray and the normal all lie on the same plane, ठीक है, सेम प्लेन पे लाई करता है। देख लो, ये इंसिडेंट रे की बात करें, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक सेम प्लेन, एक पॉइंट पे लाई करता है। दूसरा है स्नेल्स लॉ, कहता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज अ कांस्टेंट। मतलब साइन इंसिडेंस एंगल अपॉन रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, रिफ्रैक्टेड, ठीक है। तो साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर ये हमेशा कांस्टेंट होता है, और इसको ही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ही कहा जाता है, ठीक है। चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। स्पीड ऑफ दो, जैसे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन अ फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम, ठीक है, इस तरीके से। नाउ इसी को हम लोग स्मॉल n या μ/1 लिखते हैं। μ/1 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, इसलिए
V21 जब लिखे तो आप यहाँ n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लिखे तो इस तरफ उल्टा कर देना, 1/2 कर देना। अगर यहाँ 1/2 लिखे तो यहाँ 2/1 कर देना। ठीक है, इस तरीके से आप इजिली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर पाओगे। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला होता है, अगर लाइट एयर से किसी मीडियम में जा रही है ना, तो इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड कर देना उसको स्पीड ऑफ लाइट जिस मीडियम में जा रहा है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का C का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, दैट इज कितना होता है 3 × 10⁸, उसको डिवाइड कर देना जिस मीडियम में लाइट गया है उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है उससे, तो इजिली आप निकाल पाओगे। इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है रूल्स ऑफ इमेज फॉर्म। इमेज कैसा फॉर्म होगा लेंस में। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन इन लेंस। तो ये देखो, ये कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ पे कॉनकेव लेंस दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस में अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट आएगी तो वो बैंड होने के बाद फोकस से जाएगी, और अगर फोकस पे आ रही है तो फिर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। यहाँ पे O पे सेंटर पे अगर कोई लाइट अगर आप डालोगे तो सेंटर से ही वो निकल जाएगी। ठीक है, वहीं इधर भी देख लो, कॉनकेव लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट डालोगे तो लाइट बैंड हो जाएगी, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस होता है तो लाइट बाहर की तरफ चली जाएगी, बट उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो वो फोकस पे ही मीट कर रही होगी। और अगर कोई लाइट आप फोकस पे डालोगे जो रियल में तो नहीं बट वर्चुअली फोकस पे जा रहा है तो वो यहीं से बैंड होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। और अगर ऑप्टिकल सेंटर पे लाइट डालोगे O पे तो लाइट वहीं से सीधे सीधे चली जाएगी। तो ये 3 तरीका होता है लाइट के रे को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों मिररिंग में मैंने आपको बता दिया। चलिए अभी हम लोग देखते हैं रे डायग्राम इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस में किस तरीके से रे डायग्राम इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहां पे देखो, ये केस है, अगर आप इंफिनिटी पे रखोगे, मतलब यहां पे लिखा नहीं इंफिनिटी वाला केस यहां पे नहीं दिख रहा है बट याद रहता हम लोग को, अगर लाइट इंफिनिटी पे है तो उसका इमेज कहां बनेगा, फोकस पे। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास, सूरज की लाइट को एक छोटे से पेपर में ले आते हो बट सूरज की गर्मी पेपर को बर्न कर लेता है। ठीक है, दूसरा है कि अगर आप F के पीछे मतलब 2F पे अगर रखते हो, 2F का मतलब होता है जैसे फोकल लेंथ का डबल 2F, जिसको मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते थे। 2F पे लाइट रखोगे, ऑब्जेक्ट रखोगे तो 2F पे ही इमेज बनेगा, सेम साइज का होगा, रियल इन्वर्टेड और सेम साइज का होगा। ठीक है, 2F और F के बीच में ऑब्जेक्ट का रखोगे तो इमेज आपका 2F के पीछे बनेगा। ठीक है, बियॉन्ड 2F इमेज बनेगा, रियल इन्वर्टेड और एनलार्ज होगा। अगर आप ऑब्जेक्ट को F पे रखोगे तो इमेज इंफिनिटी पे बनेगा। ठीक है, रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज होगा। ऑब्जेक्ट को F और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखोगे तो इमेज भी इसी तरफ बनेगा, जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखोगे ना उधर ही इमेज बनेगा। तो बिटवीन F और O अगर ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज सेम साइड बनेगा। अब सेम साइड में बन रहा है तो भाई पीछे स्क्रीन तो है नहीं, तो वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज होगा। ठीक है, नाउ सेकंड है रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस में कैसा इमेज फॉर्म होता है। 2 ही केस याद रखना है कि अगर इंफिनिटी से लाइट आ रहा है तो इस तरीके से फोकस पे बनेगा, और वर्चुअल बन रहा है, रियल में तो बन नहीं रहा है, वर्चुअली बन रहा है। तो अगर इंफिनिटी पे रखे हो तो फोकस पे इसका इमेज बनेगा, वर्चुअल, इरेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड इमेज होगा। ठीक है, वहीं आप यहाँ पे बाकी साइन भी देख सकते हो। ठीक है, वहीं ऑब्जेक्ट को अगर आप बिटवीन इंफिनिटी और फोकस के बीच में कहीं भी रखोगे तो इमेज उसका हमेशा सेम साइड ही बनेगा, F और O के बीच में बनेगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड होगा। ये डायग्राम्स, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तभी न्यूमेरिकल कर पाओगे, नहीं तो न्यूमेरिकल में U और V को प्लस माइनस लेने में दिक्कत आ जाएगी अगर आपके माइंड में नहीं रहा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखने पे इमेज उधर बन रहा है कि इधर ही बन रहा है, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। तो ये सारा दिमाग में फिट कर ले तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लेंस फॉर्मूला देख लेते हैं। तो लेंस फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f, वेयर v इज द इमेज डिस्टेंस, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f इज द फोकल लेंथ। मिरर में प्लस था, लेंस में माइनस है। मैग्निफिकेशन देखिए, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम होता है, मिरर में भी था, बट यहाँ पे v/u, माइनस का साइन नहीं है, मिरर में माइनस साइन होता है, यहाँ पे प्लस साइन है। ठीक है, नाउ पावर ऑफ लेंस क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, मतलब पावर इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ। और इस फॉर्मूले में फोकल लेंथ हमेशा मीटर में रख लेना है आपको। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, एंड 1 डायोप्टर में 1 मीटर इनवर्स होता है, मतलब 1/, फोकल लेंथ।
ठीक है, तो ये हमारा खत्म होता है लाइट चैप्टर। ठीक है, जब अभी पावर का बताया, पावर इक्वल टू 1/f और ये फोकल लेंथ मीटर में होगा। ठीक है, आई होप आप वीडियो एंजॉय किए होंगे। मैंने कोशिश किया है कम टाइम में इस चैप्टर को पूरी की पूरी तरीके से खत्म करने के लिए। ठीक है, बाकी सारे इमेजेस वगैरह याद रखना, तभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स वगैरह कर पाओगे, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।